सीएम को लेकर मंथन का दौर जारी है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी आप पीएसी की मीटिंग। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हो सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर अटकलें तेज। केजरीवाल से मुलाकात के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, सितंबर में बुलाया जाएगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, मुझे पद का कोई लालच नहीं। केजरीवाल ने कहा, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। केजरीवाल ने कहा, सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं बीजेपी की टुच्ची राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चुनाव में जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। आप नेता संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल को आपको खत्म करने के लिए बीजेपी ने तमाम साजिशें रची, हम फिर जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर हमला, कहा इस्तीफे के 2 दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं। आतिशी ने दिल्ली में फरवरी के बदले महाराष्ट्र के 7 नवंबर में चुनाव की मांग की, बोली छोटी पार्टी ने बदली देश की राजनीति। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। रामनिवास गोयल ने कहा, केजरीवाल को पद का लालच नहीं। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर दी प्रतिक्रिया, कहा मैंने उनसे राजनीति में आने से ही इनकार किया था। अन्ना ने कहा, अफसोस है कि मेरी बात उनके दिल तक नहीं पहुंची। पीएम मोदी ने गांधीनगर में री इन्वेस्ट मीट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बैठक में हिस्सा लिया। एक्सपो में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। वहीं यूपी समेत कई राज्य भी एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात को पीएम मोदी की 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। गांधीनगर में पीएम का सूर्य ऊर्जा के लाभार्थियों से संवाद। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद में देश की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदला। नया नाम नमो भारत रैपिड रेल हुआ। आज अहमदाबाद में पीएम मोदी नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। जम्मू कश्मीर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में गुलाबगढ़, किश्तवाड़ और रामबन में शाह करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन में शाह मांगेंगे वोट। शाम 4 बजे रामबन विधानसभा के चंद्रकोट में रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में फिर उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे जालना में आधी रात से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे सरकार के साथ जरांगे की बातचीत एक बार फिर रही बेविफल। मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं जरांगे। विधानसभा में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। सभी मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग पर अड़े हैं जरांगे। हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा दावा, कहा वरिष्ठता के दम पर सीएम पद का करूंगा दावा। अनिल विज के सीएम बनने की इच्छा पर पार्टी ने पानी फेर दिया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने विज को जवाब देते हुए कहा, हरियाणा में सीएम उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ही रहेंगे। बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कहा आतंकवादी। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, नए बीजेपी में गए रवनीत साबित करना चाहते हैं अपनी वफादारी। पीएम मोदी का झारखंड में रविवार को होने वाला रोड शो बारिश की वजह से स्थगित हुआ। लगातार बारिश की वजह से रोका गया रोड शो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर आरोप, कहा मेरी आभार यात्रा की कराई जा रही है जासूसी। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ने निकाला मार्च। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पार्टी ऑफिस से राजभवन तक निकाला मार्च। देश में एक साथ हो सकते हैं सभी चुनाव। एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में जल्द लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव का नियम। पीएम मोदी ने लाल किले से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर किया था आह्वान। सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस मुद्दे पर सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद। मार्च निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए तीखे आरोप, कहा बिहार में तेजी से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से बिहार के दौरे पर निकलेंगे। यात्रा का नाम बिहार यात्रा होगा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर। बारामती के गणेश मंडल पंडाल में डिप्टी सीएम अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स लगे। हरियाणा चुनाव से पहले उचाना में किसान महापंचायत। पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों से हजारों की तादाद में पहुंचे अन्नदाता। लखनऊ में यूपी सीएम
योगी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस का दोहराया संकल्प। बहराइच में भेड़िए के हमले से प्रभावित लोगों ने सीएम योगी से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सीएम ने उस इलाके का भी हवाई सर्वे किया जहां भेड़िए ने लोगों का शिकार किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज त्रिपुरा दौरा। वेस्ट त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार में गंगा सहित नदियों की साफ सफाई की जागरूकता के लिए हेमा मालिनी ने प्रस्तुत किया गंगा डांस बैले। बीजेपी सांसद ने कहा, नदियों की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला। फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग। 2 महीने में दूसरी बार बाल बचे पूर्व राष्ट्रपति। ट्रंप से 400 गज की दूरी पर AK-47 से चली ताबड़तोड़ गोलियां। संदिग्ध को AK-47 समेत गिरफ्तार किया गया। झाड़ियों में छिपकर ट्रंप पर हमला किया गया। फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते समय दूसरी बार ट्रंप की हत्या की कोशिश। ट्रंप की सीक्रेट सर्विस ने कहा, ट्रंप के करीब चली गोली फिलहाल सुरक्षित। इससे पहले 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद वाले ऑफर वाले बयान पर संजय राउत का रिएक्शन। कहा, मुझे नहीं लगता कि पीएम पद के लिए उन्हें किसी से समझौता करने के लिए कहा होगा। संजय राउत ने कहा, अगर उन्हें किसी विपक्ष के नेता ने पीएम का ऑफर दिया तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नागपुर में नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा था कि प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, मैं संगठन के प्रति वफादार हूं। नितिन गडकरी ने कहा, विपक्ष के एक शख्स ने कहा है कि आप पीएम बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब अडानी ग्रुप महाराष्ट्र को 6600 मेगावाट सोलर थर्मल पावर सप्लाई करेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी ने महाराष्ट्र में बिजली सप्लाई का सबसे बड़ा टेंडर जीत लिया है। 6600 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी देने के लिए अडानी ग्रुप ने सबसे कम बोली लगाते हुए बाजी मार ली। अडानी ग्रुप 4.8 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देगा। अडानी ग्रुप की कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। इस करार के तहत अडानी ग्रुप अपने गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में महाराष्ट्र राज्य को 5 गीगावाट और ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। अडानी समूह के मुताबिक 5 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता का टेंडर 2020 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ठेका है। अडानी पावर के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना ने कहा, अडानी पावर को महाराष्ट्र जैसे अग्रणी औद्योगिक राज्य के साथ साझेदारी करना हमारे लिए गर्व की बात है। अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी ने कहा, MSEDCL के साथ सहयोग करने में खुशी है। हमारा लक्ष्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर। बारामती के गणेश पंडाल में डिप्टी सीएम अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स लगे। पहले भी उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जरिए इस पोस्टर लगाए गए थे ऐसे ही, और महायुति में सीएम पद की दावेदारी को लेकर खींचतान चल ही रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और SHO को गिरफ्तार किया। संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने रेड और मर्डर मामले में FIR दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में अरेस्ट किया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार 5वीं रात अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की। यूपी के भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग पुलिस हिरासत में। 8 सितंबर को विधायक के घर नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में पूछताछ होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। SDRF ने 400 लोगों को सुरक्षित निकाला। गणेश उत्सव के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता V हनुमंतराव का बड़ा बयान। कहा, देशभक्ति और भक्ति एक साथ निभानी चाहिए। कर्नाटक के मंगलुरु में VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर बीजेपी को घेरा। यूपी के लखीमपुर में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी ने SDM के सामने लूटे नामांकन पर्चे। देखती रही पुलिस।
अचानक हुए भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में भगदड़ मची। भेड़िए ने एक बकरी को भी अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों ने भेड़िए का मुकाबला किया और एक भेड़िए को मार गिराया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 11 साल के बच्चे पर सोते समय हमला किया। छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया। जीने से चढ़कर भेड़िया छत पर गया। मामला महसी इलाके का। देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा ईद ए मिलाद। पीएम मोदी ने देशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई दी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजस्थान में तनाव के बीच ईद ए मिलाद के जुलूस की इजाजत नहीं। जहाजपुर में हिंदुओं के जुलूस पर पथराव के बाद से स्थिति तनावपूर्ण। पटना में जेडीयू कार्यालय में संगठनात्मक बैठक के दौरान मंत्री विजेंद्र यादव हुए नाराज। बैठक के पोस्टर से गायब रहने पर नाराजगी जताई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने बैठक में मौजूद नेताओं से पूछा, मुझे क्यों बुलाया है। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गुरुवार को जिम मालिक नादिर शाह की हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार हैं। पुलिस ने कहा हत्या में शामिल सभी 6 आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर। दिल्ली में जिम मालिक की हत्या के मामले में जेल में बंद 4 गैंगस्टर्स का भी आया कनेक्शन। पुलिस के मुताबिक हाशिम बाबा, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा की भूमिका सामने आई। देश भर में गणेश उत्सव के बीच मूर्ति विसर्जन जारी है। हैदराबाद के टैंक बंड रोड पर बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन के लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजधानी लखनऊ समेत 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, अमरोहा, शामली के बदले डीएम। सीपी सिंह लखनऊ के नए जिलाधिकारी। रविंद्र मंढेर डीएम प्रयागराज और अरविंद भंगारी डीएम आगरा बने। चीन में चल रहे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान को 2-1 से रौंदा। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप। पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने लगाया आरोप।